अगर मैं आपसे कहूं कि कितना खतरनाक होगा अग्नि 6, अरे ये अग्नि 6 इतना खतरनाक होगा कि इसके सफल टेस्ट होते ही भारत को कई सारी देशों के साथ दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। अरे ये अग्नि 6 इतना खतरनाक होगा कि इसके सफल परीक्षण होते ही भारत के ऊपर अमेरिका कई सारे प्रतिबंध मारना चालू कर देगा। कई सारे लोग कहते हैं कि इस अग्नि 6 का सफल परीक्षण हो चुका है, भारत ने बस किसी को बताया नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि अभी ये अंडर प्रोसेस चल रहा है, इसको बाहर लाया नहीं जा रहा। लेकिन सवाल उठता है कि अग्नि 6 यार कितना खतरनाक होगा कि इसके सफल परीक्षण के दिन भारत को जो चीजें झेलनी पड़ेंगी वो चीजें भारत कभी झेला नहीं होगा। आप ऐसा मान सकते हो कि भारत ने जब परमाणु बम टेस्ट किया था, जितना परीक्षण और जितना दबाव तब झेलना पड़ा था, उतना ही दबाव कहा जा रहा है कि अग्नि 6 पर भी झेला जाएगा। लेकिन यार अग्नि 6 कितना खतरनाक है कि पूरी दुनिया इससे दहशत में आ चुकी है। अरे ये इतना खतरनाक अग्नि 6 है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि जो पाकिस्तान है उसने पूरी तरीके से जासूसी करने की कोशिश की थी। उसने लड़कियों तक को लगा दिया था, जिस लड़की का नाम था जारा। अरे उस जारा ने भारत के जो डीआरडीओ के अंदर एक साइंटिस्ट रहा करते थे जिनका नाम प्रदीप कुरुलकर था, असल में इनको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। ये लगभग 60 साल के होने वाले थे प्रदीप साहब। 59 ईयर्स के उम्र में इनको फिर जेल हो जाती है 2023 के अंदर। और उसी हनी ट्रैप, उसी प्यार के चक्कर में ये अपनी जो भी बनी हुई गर्लफ्रेंड थी उसको सब कुछ बता देते हैं। अग्नि सीरीज के बारे में बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, देखो देखो ऐसे ऐसे काम करता है। अग्नि 6 तक को बता दिए थे। और केवल अग्नि 6 नहीं भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, असल में ये अग्नि 6 के साथ साथ ये बता चुके थे ब्रह्मोस के बारे में, ये बता चुके थे जो रुस्तम भारत ड्रोन बना रहा है यूएवी के बारे में भी। मतलब सब कुछ चीजों के बारे में आपके प्रदीप साहब उस लड़की को बता चुके थे। और वो लड़की बाद में निकली पाकिस्तान की एक जासूस, और उसने इस सारे इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान की सरकार को दे दिया। पाकिस्तान को पता चल जा चुका था कि भारत इस तरीके की अग्नि 6 बनाने जा रहा है, और इसी वजह से भारत इसे थोड़ा छुपा कर किया करता है ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, बहरहाल अभी प्रदीप साहब को जेल में रखा गया है। इनको भी भैया थोड़ा उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोला गया था कि कहीं तुम भी पाकिस्तान का साथ तो नहीं दे रहे, तमाम चीज़ें बोली गई थी। लेकिन बहरहाल अभी इनको अरेस्ट कर लिया जा चुका है। लेकिन हाँ, तब भी पाकिस्तान को काफ़ी सारी जानकारी पता चल जा चुकी थी इस अग्नि 6 के बारे में और अग्नि 5 के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में। और उसी के साथ साथ इसी वजह से इसे इतना छुपा कर किया जाता है। लेकिन ये जो अग्नि सीरीज है, ये सपना था किसी और का नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, भारत के जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। ये तब से अग्नि 6, अग्नि 5, अग्नि 4 काम कर रहे हैं और इनका सपना था कि इस तरीके से अग्नि की सीरीज बने। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि 6 का सफल परीक्षण भी हो चुका है और अग्नि 7 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भारत सरकार ने अग्नि 6 का सफल परीक्षण के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि अग्नि 6 के बारे में बोला भले है लेकिन सफल परीक्षण के बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि 6 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। लेकिन अगर बात करें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, इन सब का सफल परीक्षण कब हुआ था यार? तो अग्नि 1 को देखोगे तो 1989 के अंदर अग्नि 1 का सफल परीक्षण हो चुका था। अग्नि 2 1999 के अंदर हो चुका था इसका पहला सफल परीक्षण। अग्नि 3 2006 के अंदर इसका सफल परीक्षण हो चुका था। अग्नि 4 2011 के अंदर इसका सफल परीक्षण हुआ था। अग्नि 5 2012 के अंदर इसका सफल परीक्षण हुआ था। और जो अग्नि 6 है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि एक बार भारत ने रात में ही इसका सफल परीक्षण कर लिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अग्नि 5 था वो, जिसका एक बार और टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे क्या इन सबको कभी किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है? बहरहाल अभी तो वैसी खबर आती है कि ज़्यादा इस्तेमाल अग्नि का नहीं किया गया है, क्योंकि अगर भारत अग्नि 5 या अग्नि 6 का इस्तेमाल जिस दिन कर लिया, ये जान जाइए अग्नि मिसाइल ना न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब ये न्यूक्लियर बम को भी यहाँ से वहाँ तक ले जाने का दम रखती हैं। और आप हैरान तो अभी तब हो जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि अग्नि 6 के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, और इसी वजह से दुनिया डर रही है। यार देखोगे, अगर हम इनके रेंज की बात करें तो अग्नि 1 जो है, अग्नि 1 को शॉर्ट मीडियम रेंज मिसाइल कहा जाता है।
क्योंकि ये बहुत कम दूरी तक मार करती है, 700 से 1200 किलोमीटर तक। अब इतना तो ब्रह्मोस भी मार कर लेती है। अब ये जो अग्नि मिसाइल है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, अग्नि मिसाइल या कह सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल कह सकते हो या ब्रह्मोस मिसाइल कह सकते हो। अब ये दो अलग अलग मिसाइलें होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इस तरीके से सौंध करके पूरा जाती है आसमान में, अंतरिक्ष में, और एटमॉस्फेयर पार कर देती है। कई किलोमीटर ऊपर जाती है और स्पेस में ट्रैवल करती है, फिर धड़ाम से नीचे आकर गिर जाती है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और आप देखोगे क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो सतह से कुछ ही किलोमीटर या कुछ मीटर ऊपर ही उठकर चों इस तरीके से करके जाकर जो मार देती है, वो होती है क्रूज मिसाइल। तो जो अग्नि मिसाइल है ना, ये काफी ज्यादा डेंजर, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल काफी ज्यादा डेंजर मानी जाती है। ये रडार वडार में जल्दी आते नहीं, क्योंकि ये तो अंतरिक्ष से आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि सैटेलाइट तक उड़ा सकती है, लेकिन अब उड़ा सकती है कि नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल काम किया करती है। अब ये अग्नि 1 के बारे में बात होगी। अग्नि P के बारे में बात करें, क्योंकि अग्नि 2 से पहले अग्नि P को बनाया गया था। अग्नि P के बारे में उतना बात नहीं की जाता, क्योंकि ये अग्नि 1 और अग्नि 2 के बीच का है। इसे प्राइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। अग्नि 2 की बात करें तो इसे मीडियम इंटरमीडिएट रेंज कहा जाता है, जो 2000 से 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फिर उसके बाद अग्नि 3 की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि 3000 से 5000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। फिर उसके बाद अग्नि 4 की बात करें, ये भी इंटरमीडिएट रेंज है, क्योंकि ये 3500 से 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब अग्नि 5 के बारे में बात करें, इसे ICBM कहा जाता है। ICBM का मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है इसे, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके। ये कॉन्टिनेंट क्या होता है? अरे जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके, जैसे एशिया से यूरोप तक, यूरोप से अमेरिका तक, इसे कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ICBM। अब इसकी रेंज लगभग 5500 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए। अब भारत जो था वो पूरी दुनिया को बता रहा था, भारत पूरी दुनिया को बता रहा था कि देखो भैया, जो भारत ने अग्नि 5 बनाया है उसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका रेंज 4-5 हज़ार किलोमीटर होगा, ताकि दुनिया को ये ना पता चले कि भारत के पास ICBM है, और जब लड़ाई हो तो उसके बाद हम निकालें, तो लड़ाई में पता चल जाए कि भारत कितना पावरफुल है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, भी एक तो साइंटिस्ट प्यार के चक्कर में पड़ गए थे। अरे पिक्चर में सही कहा गया, लड़की और बस पीछे भागना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आप ना बर्बाद होइए, आप ज्ञान की बातें रखिए। इसी वजह से मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, जाकर इत्मीनान से फॉलो कर सकते हो, और इस तरीके से देश दुनिया की खबरें आपको वहां पर मिलते रहेंगी। अरे व्हाट्सएप पे अपनी वाली चैट करने से बढ़िया वहीं पर आकर देख लोगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करोगे तुरंत आ जाएगा फॉलो करने का ऑप्शन, जाकर आराम से फॉलो कर लो। व्हाट्सएप पर भी ज्ञान की बातें होंगी। हाँ, और कुछ ही देर के लिए खुला, क्योंकि आपको और हमें वहाँ भीड़ नहीं लगानी, केवल आप और हम रहेंगे। अभी चाहोगे तो फ्री में ज्वाइन हो जाएगा, बाद में ज्वाइनिंग भी बंद हो जाएगी। देखो यार, पहले क्या है ना कि ICBM अग्नि 5, इसके बारे में पाकिस्तान को पता चल चुका था, पाकिस्तान ने चाइना को बता दिया। तो चाइना ने और पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर मुद्दा खड़ा कर दिया, नहीं इतना नहीं, इससे ज़्यादा इसका रेंज है। तो भारत छुपाते छुपाते छुपा नहीं पाया, दुनिया को पता चल गया कि भारत ने 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है, जिसका नाम अग्नि 5 है। अब जो 5500 किलोमीटर से ऊपर तक मार कर सकती है उसे ICBM कहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है। तो अग्नि 5 भारत की ICBM कहलाने लगी। अब मिसाइल को भी लेकर दुनिया में कई सारे नियम बनते हैं, कई सारे कानून, कई सारे संस्थाएं बनाई गई हैं। तो उन लोग का कहना है कि भारत, तुम्हें यार जरूरत नहीं, तुम्हारी देखो उतनी दुश्मनी है भी नहीं। अब ये क्यों ऐसा कहने लगे? देखो, अगर भारत कभी अमेरिका से लड़ाई कर ले, और भारत को अगर ये लोग ऐसी मिसाइल बनाने ही ना दें जो अमेरिका तक पहुंच सके, तो भारत कभी अमेरिका से तब तो जीत ही नहीं पाएगा। अमेरिका वहां से मिसाइल छोड़ेगा, हम छोड़ेंगे, बीच रास्ते में जाकर गिर जाएगा, कोई इतनी रेंज ही नहीं है। इस वजह से अमेरिका कभी भी इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने नहीं देता किसी देश को जो अमेरिका तक पहुंच सके। इसी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर भड़क गया था। अब सोच कर देखिए, भारत के अंदर जो अग्नि 6 बन रही है, वो तो भाई साहब 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अरे यही अग्नि 5 ही ना पूरे चाइना को कवर करती थी, पूरे चाइना के एक कोने तक आप इसे दाग सकते थे। ये जो आपकी अग्नि 6 होगी, ये अमेरिका तक मार कर सकती है।
मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि हर जगह तक मार कर सकती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब इसे लेकर पूरी दुनिया अभी भड़क चुकी है। अब अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूं क्यों भड़क चुकी है, मेन चीज तो ये है कि भारत बना रहा है चाइना के लिए। पाकिस्तान को तो यूं ही चुटकियों में संभाल लेगा, लेकिन पाकिस्तान देखोगे और चाइना देखोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी चाइना से लड़ाई होगी तो कैसे जीतेंगे। चाइना के पास अग्नि 5 से भी खतरनाक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है उसके बारे में मैं बताता हूं, लेकिन इसी वजह से भारत को अग्नि 6 बनानी पड़ रही है। अब देखोगे अग्नि 1 जो था वो 700 किलोमीटर तक मार कर सकता था। ये लगभग 12 टन का था, 15 मीटर इसकी लंबाई थी, 1 मीटर नीचे से चौड़ाई थी। ये 1.3 टन पेलोड ले जा सकता था, मतलब जो उसमें गोला बारूद भरा जाता है लगभग 1.3 टन तक ले जा सकता था। अग्नि 2 की बात करें तो आप देख सकते हो ये भी 1.2 टन तक। अग्नि 3 की बात करें 1.5 टन तक। अग्नि 4 की बात करें 0.9 टन तक। अग्नि 5 की बात करें तो ये भी 1.5 टन तक ही ले जा सकता था। अग्नि 5 जो था वो थोड़ा बड़वार भले था, थोड़ा नीचे से चौड़ा भी था, क्योंकि इसका देखोगे नीचे से डायमीटर भी वो 2 मीटर है, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया था, 50 टन तक ही वजन था, क्योंकि इसको थोड़ा लाइट वेटेड मटेरियल से बनाया गया था। आप देखोगे तो यहाँ पर भारत जो ये 1.5 टन पेलोड ही खाली ले जा सकता था अग्नि 5 के माध्यम से, यही थोड़ा भारत की कमजोरी थी। क्योंकि जो अभी चाइना के पास है ना, चाइना के पास DF-41 है जिसका नाम डोंगफेंग 41 मिसाइल है। ये 2.5 टन तक ले जा सकता है। मतलब जितना अग्नि 5 की 2 मिसाइलें डिस्ट्रॉय करेंगी किसी एक स्थान को, उतनी ही ये एक अकेले कर देगी। और इसी वजह से भारत को अग्नि 6 बनाना पड़ा, क्योंकि अग्नि 6 में भी 2.5 टन तक आप पेलोड ले जा सकते हो। अब DF-41 जो मिसाइल है ये भी 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें 2.5 टन तक आप पेलोड भर सकते हो। और इसको मात देने के लिए भारत ने अग्नि 6 मिसाइल बनाने का डिसीजन लिया। और अग्नि 6 की चर्चा भारत इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया भारत के पीछे पड़ जाएगी, तुम ये क्यों बना रहे हो। अभी मतलब ईरान देखो परमाणु बम बना रहा था, पूरा युद्ध हो गया। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था दूर तक मार करने के लिए, पूरा देखोगे यहाँ पर लड़ाई चल गई। अब ये अग्नि 6 काम कैसे करता है, तो अग्नि 6 3 मतलब ऐसा कहा जाता है भी, क्योंकि इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा सरकार बाहर अभी निकाली ही नहीं और निकालेगी भी नहीं जल्दी। ये 3 स्टेज पर काम करता है। इसमें सॉलिड फ्यूल इंजन लगा रहेगा, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 में सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इंजन दोनों लगा था। यहाँ पर सॉलिड फ्यूल इंजन की बात की जा रही है। जैसे कि जब ये मिसाइल लॉन्च होगी तो पहले नीचे वाला एक ठो टूट कर गिर जाएगा, फिर उसके बाद ले जाकर धड़ाम से गिरा देगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है। MIRV टेक्नोलॉजी उसे कहा जाता है जब एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे आप वॉरहेड भर सको। वॉरहेड का मतलब अरे यही जो मार करने वाली चीज होती है ना, यही चोचिया, ऐसे कई सारी चोंच रहेंगी जो अलग अलग स्थानों पर चली जाकर गिर जाएंगी। हाँ जी हाँ, मतलब ये घूसा मान लीजिए पूरा मिसाइल है, ठीक है। अब ये मिसाइल नीचे वाला रॉकेट रहता है, ऊपर वाला यही पूरा रहता है जो जाकर धड़ाम से गिरकर फटता है। मतलब मिसाइल कहीं आगे वाला पोर्शन ही जाकर फटता है, पीछे वाला तो रॉकेट होता है जो ले जाने का काम कराता है। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं मिसाइल है, अब ये वाला आगे पूरा बारूद है, ले जाकर झमाक से गिरेगा, फट जाएगा। लेकिन अगर इसी बारूद में मान लेते हैं थोड़ा सा बारूद इसमें भर दिए, थोड़ा सा बारूद इसमें, थोड़ा, अब ये 5 उंगली है, अब ये 5 उंगली एक ठो वहां जा गिर गई, एक ठो वहां जा, एक ठो वहां जा, एक ठो वहां जा, एक ठो यहाँ जा गिर गई, तो बहुत अलग अलग जगह पर नुकसान हो जाएगा। इसी का MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। देख सकते हो इस तरीके से चोंच की तरह, ये छोटा इतना नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, आपसे भी बड़ा होता है, इतना बड़ा ये चोंच होता है। सोच कर देख लो कितना बारूद भरा रहेगा, टन तक बारूद भरा रहता, तो आप खुद सोच कर देख सकते हो कितना बारूद होगा। और हाँ, इसमें तो आप न्यूक्लियर बम भी लेकर जा सकते हो, इसी वजह से ये बहुत खतरनाक माना जा रहा है। अब ये जो है ये भैया एक ही बार में ना कई जगह जाकर गिर जाएगा, फट जाएगा। और इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, आप भैया बता सकते हो कि ये वाली चोंच को कहाँ जाकर गिरना है, ये वाली चोंच को कहाँ जाकर गिरना है, ये वाली चोंच को कहाँ जाकर गिरना है। आप कहोगे ये तो एक में पैक होता है, अरे पैक होता है, लेकिन जब ये जाकर गिरता है छितरा जाता है। मेन चीज ये है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसमें देखोगे इसी तरीके से फिट रहता है, इसमें एक तो फिट रहेगा, इसमें और इसी में से निकल जाएगा और फिर उसके बाद जाकर फट जाता है। इसी MIRV टेक्नोलॉजी का, इसीलिए इतना खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है भारत के अंदर कि अग्नि 6 में क्यों MIRV टेक्नोलॉजी ट्राई करना हो तो अग्नि 5 वाले में कर लो। और मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं,
ऐसा कहा जाता है कि भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी अग्नि 5 में ही कर लिया है, दुनिया खाली बताया नहीं है। बता देगा ना तो दुनिया भी भारत के पीछे पड़ जाएगी। भारत तुम इतना खतरनाक क्यों बना रहे हो? अब देखो मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पर बता दी, 5000 8000 किलोमीटर, 12000 किलोमीटर, 2 टन 2.5 टन। अब यहाँ पर समझते हैं कहाँ कहाँ तक मार कर सकता है। देखो ये भारत है, अग्नि 5 जो है ना वो भैया इस छोर तक भी मार कर सकती है चाइना के, और अग्नि 6 जो है वो मार कर सकती है अमेरिका तक। आप कहोगे इतना दूर मार कर सकती है, तो यहाँ से नहीं, यही जब मैप को गोलम बनाओगे ना तो ये जो अमेरिका है वो काफ़ी पीछे आ जाएगा, इधर इस तरफ आ जाता है। जब ग्लोब में देखोगे तो आपको इस तरफ दिखाई देगा। तो भारत इधर से मार करेगा ना तो थोड़ा पास पड़ जाता है, तो अमेरिका तक आराम से मार किया जा सकता है। उसी के साथ साथ यूरोप में आप आराम से मार कर सकते हो, अफ्रीका मार कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया मार कर सकते हो, इधर चाहे जहां मार कर सकते हो। मतलब भारत का अग्नि 6 वो कहीं पर भी मार कर सकता है, इतना खतरनाक हुआ, प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, और उसी के साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। और अब अगर मान लेते हैं ये अमेरिका सुन लिया तो अमेरिका तो गुस्सा लगेगी, भैया भारत इतना तुम खतरनाक मिसाइल कहाँ बना रहे हो, कभी तुम्हारे और हमारे में लड़ाई हुई तुम तो हमारे ऊपर अग्नि 6 से लाख छोड़ दोगे। इसी वजह से भारत बता नहीं रहा कि हमने अग्नि 6 बना ली है या बना रहे हैं। आप और हम चिल्ला कर रख देते हैं, आपको और हमें भी नहीं बताना है। बस अगर कोई सवाल बचा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप चैनल पर चले जाना, वहां पर आपको उन सब चीजों का जवाब मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।